हेलो ऑल। हम जो है अब अपना बिल्कुल बेसिक वाला जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें हमने ये मान लिया है कि आपको ए से जेड तक आता है। अब हम इसमें रीडिंग की सीरीज़ जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको धीरे धीरे इन लेटर्स से रीडिंग करना आएगा। ठीक है, ये जो है मैंने इनका ये लिखा हुआ है कि इनको क्या क्या बोलते हैं। वैसे इनके अलावा इनके और भी साउंड्स होते हैं जो किसी और के साथ कंबाइन होकर कुछ और भी शब्द बनाते हैं, कुछ और भी अक्षर बनाते हैं। ठीक है, पर उन अक्षरों को हम धीरे धीरे जानेंगे जब हम अपनी डिक्शनरी की सीरीज़ शुरू करेंगे। अभी हम अपना सिर्फ बेसिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें बेसिक में सिर्फ इनके बारे में आपको यही जानना ज़रूरी है कि ए को अ, आ, ए और ए के जो है ये आ ए साउंड प्रोड्यूस होते हैं। बी के ब साउंड प्रोड्यूस होता है, और बी एच जब हो जाता है तो वो भ बन जाता है। भ से भालू। आपका ये क्या बन जाता है? बी एच, भ से भालू बन जाता है। ठीक है, और सी का साउंड जो होता है वो क और स होता है। वैसे ज़्यादातर जो सी का साउंड है वो क होगा। क क्या होगा? स नहीं होगा ज़्यादातर साउंड सी का क्या होगा? क। सी का साउंड स कब होगा? दो साउंड होते हैं सी के, क और स। सी का साउंड वैसे ज़्यादातर क होगा, पर ज़्यादातर क के बाद स कब होगा? जब सी का साउंड क्या होगा? सी के बाद आई या सी के बाद ई होगा, तब साउंड सी का साउंड स होगा। ठीक है, सी का साउंड जो होता है च भी होता है। ठीक है, च जब सी के बाद एच आता है, और सी के बाद जब डबल एच आता है तो उसका साउंड छ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है फिर हमारा डी, डी का साउंड ड होता है, ड। पर जब डी एच आता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है? ढ। ठीक है, ढ। और ये है जो आपका साउंड है, ये है ई का साउंड ए और ए है। ई का साउंड क्या है? ए और ए। ई का साउंड ई भी होता है, और भी साउंड होते हैं, पर वो धीरे धीरे हम जानेंगे। अभी जो मेन साउंड्स हैं हम सिर्फ उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, एफ का साउंड फ होता है। एफ का साउंड क्या होता है? फ। जी का साउंड ग होता है। जी का साउंड ज भी होता है, पर ज कब होता है? जब लास्ट में जी और ई आए ज़्यादातर। ठीक है ना, ज़्यादातर जब लास्ट में जी हो, बिल्कुल स्पेलिंग के लास्ट में जब जी हो और उसके बाद ई आए, जब ज़्यादातर उसका साउंड क्या होता है? ज। वैसे साउंड क्या होता है ज़्यादातर उसका? ग। और भी साउंड होते हैं, कहीं पर वो साइलेंट भी होता है, कहीं पर कुछ। ये हम अपने डिक्शनरी सीरीज में करेंगे। अब यहाँ पर एच है। एच का साउंड हमारा ह होता है। ठीक है, और आई है। आई का साउंड हमारा ई होता है और आई होता है। ठीक है, और भी साउंड होते हैं, पर ई और आई इसमें से मेन है। ई कब होता है? जब टू लेटर वर्ड्स हो या थ्री लेटर वर्ड्स हो, या फिर जब हम जो हमारा वर्ड है उसको तोड़ते हैं और वो आई जो है टू लेटर वर्ड या थ्री लेटर वर्ड के साथ आए। ठीक है, अगर वो फोर लेटर फाइव लेटर के वर्ड्स के साथ हमें आता है तो वो आई का साउंड देता है। जैसे मैंने बोला SIN, ये कितने लेटर का वर्ड है? थ्री लेटर वर्ड है। कितने लेटर वर्ड है? थ्री लेटर वर्ड है। तो यहाँ पर क्या आया? स इन, ई आया। पर वहीं अगर मैं लिख दूँ SIGN, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या आया? SIN। ठीक है ना, साइन, क्योंकि ये फोर लेटर वर्ड्स हो गया। ठीक है, और ये एक साथ रीड किया जा रहा है, और ये थ्री लेटर वर्ड्स और टू लेटर वर्ड्स जब एक साथ रीड किया जाएंगे तो इसका साउंड ई आएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया BI, तो ये भी हो जाता है बाई। ठीक है, बाई। ठीक है, क्योंकि ये टू लेटर वर्ड्स है। अगर मैंने आई और टी लिखा तो तब भी बना इट। ठीक है, क्योंकि ये टू लेटर वर्ड्स है। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर यही है कि अगर फोर लेटर फाइव लेटर के साथ अगर इकट्ठा रीड किया जाएगा तो इसका साउंड आई बनता है ज़्यादातर, हमेशा नहीं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं ज़्यादातर। और वैसे टू लेटर और थ्री लेटर वर्ड्स हो, या फिर वो वर्ड टूट रहा हो बीच में और आई जो है टू लेटर वर्ड्स के साथ या थ्री लेटर वर्ड के साथ आता है, तो वो ई का साउंड देता है। ठीक है, वरना वो फोर लेटर और फाइव लेटर के वर्ड्स के साथ आता है तो आई का साउंड देता है। यहाँ पर ज होता है, के क होता है, पर के एन न होता है। इसमें के और एन जब साथ में आते हैं तो वो न का साउंड बनाते हैं, कना नहीं बनता ये। ठीक है,
यहाँ पर है के के बाद जब आई आएगा, के के बाद ई आएगा जब क बनेगा। जब जैसे देखते हैं ना, अगर क की कोई स्पेलिंग है और उसमें क का साउंड आ रहा है तो वैसे तो ज़्यादातर सी आता है उस साउंड में, पर अगर उसके बाद ई और आई आ रहा है तो क के साउंड में के की स्पेलिंग से शुरू होता है, ठीक है। जैसे, और अब ये है आपका ल। ल में क्या है? एल। ल में क्या है? एल। एम म, एम म, एन न। ओ जो है हमारा, ओ का साउंड, आ का साउंड और व का साउंड भी देता है। अब आप कहोगे ओ का साउंड, ओ से व कैसे बनेगा? आपने देखा होगा ना स्पेलिंग, वन, ओ एन ई, वन, ओ से शुरू हो रही है, ओन ही नहीं होता ये, ठीक है ना, वन होता है। जब हमारा ओ के बाद एन और ई आता है या ओ के बाद एन और सी ई आता है तो वो व का साउंड देता है। कहीं पर भी आपकी अगर ये इकट्ठी स्पेलिंग आ रही है और उनको इकट्ठा रीड करना पड़ा इन तीन अक्षरों को, इन चार अक्षरों को, तो ओ का साउंड व देता है, ठीक है, समझ गए आप। और यहाँ पर है जैसे कि पी का साउंड प आता है, पर पी का साउंड फ भी होता है। कब होता है? जब पी के बाद एच आ रहा हो, ठीक है। क्यू एक ऐसा लेटर है जिसके बाद यू ज़रूरी है आना। हर स्पेलिंग आज तक की अगर आपने कोई भी स्पेलिंग ऐसी देखी हो जो यू के बिना हो क्यू में, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के दिखाएं। आपको कोई स्पेलिंग नहीं मिलेगी ऐसी जिसमें क्यू अगर आ रहा है तो उसके बाद यू ना आए, ठीक है। तो क्यू एक ऐसा लेटर है जिसके साथ में यू का कॉम्बिनेशन हमेशा आपको मिलेगा, तो इसका साउंड इसलिए होता है क्व, ठीक है ना, क्व। आर जो है, आर का साउंड र बनता है। आर जो है डब्ल्यू से पहले, डब्ल्यू अगर पहले आ जाता है आर से तो डब्ल्यू को वो खा जाता है बिल्कुल, और उसको भी र बना लेता है सिर्फ, ठीक है ना, मीन्स उसको साइलेंट कर देता है डब्ल्यू को। और एस है, एस का साउंड स है, पर एस का साउंड ज भी बनता है। ज कब बनता है? जब उसके बाद एस के बाद ई आ जाए और वो लास्ट में हो, शुरू में नहीं, लास्ट में हो, ठीक है, या बीच में हो, तो ज़्यादातर उसका साउंड क्या बन जाता है? एस और ई का साथ में अगर रीड कर रहे हैं तो ज। टी का साउंड ट होता है, पर जब टी के बाद आई और ओ आ जाए तो उसका साउंड श बन जाता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, इनका कोई मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इनका लॉजिक, पर इनके पीछे एक संधि तरीके की चीज़ है। जब हम डिक्शनरी करेंगे तब इन चीज़ों को जानेंगे ये ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, उसको तब हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम संधि करेंगे। जब हम इसकी जो सीखेंगे डिक्शनरी के वर्ड्स, तो उससे पहले मैं आपको एक संधि कराऊंगी इंग्लिश के वर्ड्स की, तब दिखे पता चलेगा हमें कि हमने ये वर्ड्स क्यों बनाए हैं, ठीक है। तो जब टी आई ओ आएगा तो तब साथ में अगर इनको रीड किया जाएगा तो वो क्या बनेगा? श का साउंड देंगे, ठीक है। यू का साउंड अ भी होता है, ऊ भी होता है और यू भी होता है, ठीक है। ऊ ज़्यादातर क्या होता है जब वो बीच में पढ़ा जाता है तब होता है। अ का साउंड जब हमें बीच में जैसे कि सबसे आगे पढ़ा जाता है और उसे सिर्फ दो लेटर के वर्ड के साथ कंबाइन किया जाता है। जैसे दो लेटर, जैसे यू और एम को साथ में पढ़ना पड़ जाए तो अम बना, यू और एन को साथ में पढ़ना पड़ जाए तो अम बना। पर अगर उसे 3 लेटर वर्ड्स और 4 लेटर वर्ड्स के साथ पढ़ना पड़ जाए तो 3 लेटर वर्ड्स के साथ पढ़ना पड़ जाए, 4 लेटर वर्ड्स के साथ पढ़ना जाए तो वो यू से शुरू होता है, ठीक है ना, यू से शुरू हो जाता है वो। पर अगर 2 लेटर वर्ड्स के साथ अगर उसको शुरू में कंबाइन करके पढ़ना पड़े, जैसे यू एम, यू पी अप, ठीक है ना, और ऐसे ही अम्ब्रेला, तो यू एम को इकट्ठा पढ़ना पड़ रहा है इसलिए उसको अ का साउंड आ रहा है, ठीक है। ऊ का साउंड जब वो बीच में जाता है, 3 लेटर वर्ड्स होते हैं, 4 लेटर वर्ड्स होते हैं, वो बीच में होता है, ठीक है, तो हमें जो है ऊ का साउंड आता है, ठीक है। उसमें भी कई सारे लेटर्स ऐसे हैं जिसमें ये अ का साउंड ही देता है। उनमें भी जो लेटर्स हैं, जैसे कि अब हमारा पी यू टी पुट हो जाता है, इसमें प का साउंड ऊ आ रहा है, पर एच यू टी हट होता है, एस एच यू टी शट होता है। तो एच के बाद जब हमारा यू आता है 2 लेटर वर्ड्स में, 3 लेटर वर्ड्स में, तो वो अ का साउंड देता है, पर पी के बाद आता है तो ऊ का साउंड देता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से वर्ड्स हैं, इनके बारे में तो हम बाद में जानेंगे, पर हम अभी सिर्फ इनके बेसिक जो है प्रोनाउंसिएशन के लिए बेसिक जो इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो वाले वर्ड्स जान रहे हैं। तो यू का साउंड अ उ यू है, वी का साउंड व है, डब्ल्यू का साउंड व है, पर डब्ल्यू आर र है,
और WH भी व है, और कहीं पर ये ह भी आता है, उसका भी रीज़न है, ठीक है। तो WH व और WR र, X एक्स एक्स सांप जैसे करता है ना, ऐसा साउंड आता है इसमें। वाई का साउंड ई भी होता है, जब वो लास्ट में स्पेलिंग के कभी भी लास्ट में, जैसे कोई भी स्पेलिंग आएगी उसके लास्ट में अगर वाई आ जाता है तो उसका साउंड ई पढ़ा जाता है, और अगर बी पहले पढ़ा जा रहा है उसे तो उसे य पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर उसे सिंगल पढ़ा जा रहा है तो य पढ़ा जाएगा, या शुरू में पढ़ा जा रहा है तो य पढ़ा जाएगा। वैसे उसे लास्ट में अगर पढ़ा जाएगा तो हमेशा ई पढ़ा जाएगा वाई को। जेड का साउंड ज होता है। अब इससे रिलेटेड हम अब नेक्स्ट सीरीज़ जो होगी हमारी वो होगी साइट वर्ड्स की। अब धीरे धीरे हम इन्हीं साउंड्स को यूज़ करके वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ होगी हमारी इसकी ही बेसिक वाले की, साउंड्स की।